देखिए, रामपुर की स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए की कोर्ट में मोहम्मद आजम खान साहब के मैटर थे और स्पेशल जज एमपी एमएलए की कोर्ट में, तो उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे पेंडिंग थे उन सब में ज़मानत होके परवान और श्योरिटी बॉन्ड्स एक्सेप्ट होके परवाने यहाँ से जा चुके हैं। और वो ऑनलाइन जो जेल को रिसीव कराए जाते हैं, जो प्रक्रिया है, वो पहुँच चुके हैं यहाँ। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। वीडियो की शुरुआत सबसे इम्पोर्टेंट खबर से है कि आदम खां की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। यानी आदम खां की जेल से रिहाई हो सकती है, नहीं बल्कि यकीनी हो गई है। उनके समर्थकों ने तैयारी कर ली उनका स्वागत आदि करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई साल से आदम खान जेल में है। बीच में कुछ दिन के लिए आए थे, उसके बाद दोबारा फिर जेल चले गए थे। उनके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं। बहरहाल उनके ऊपर जो भी मुकदमे थे उनमें ज़मानतें उनको मिल चुकी हैं और उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। उनके समर्थकों से मालूम हुआ है कि कल उनकी आमद रामपुर हो सकती है, और हो नहीं सकती है बल्कि यकीनी है। कुछ समर्थकों ने उनके स्वागत की तैयारी कर ली है, जो धमोरा से उनका स्वागत करेंगे। जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि आदम खां को 4 दिन पहले हाई कोर्ट से ज़मानत मिली थी और उनके परवाने पहुंचने में, जेल परवाने पहुंचने में लगभग 4 दिन ही लग गए। करीब 52-55 परवाने एक कोर्ट से गए, जैसे कि उनके वकील ने बताया है, और कितने परवाने गए हैं उसकी अभी पूरी डिटेल हमारे पास भी नहीं है। तो ये सारे परवाने इकट्ठे होके जाने में थोड़ा समय लगा है। ये तमाम परवाने कहते हैं कि आप पहुंच चुके हैं और तमाम प्रक्रिया जो जेल प्रशासन की होती है उन्होंने पूरी कर ली है, और कल सुबह आदम खां की कहते हैं कि वहाँ से रिहाई है। तो इस तरह जो उनके समर्थकों ने बताया है कि धमोरे में उनका स्वागत करेंगे, तो लगभग 2-2:30 बजे तक यहाँ पर पहुँचेंगे, और उसके बाद में वो बीच में कहाँ कहाँ रुकेंगे, अभी इस प्रकार का प्रोग्राम तो हमारे पास में नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि रामपुर पुलिस प्रशासन उनको कितना स्पेस देता है, उनके समर्थकों को कितना स्पेस देता है, ये भी देखने वाली बात होगी कि वो जिस तरह से आएंगे तो वो कैसे आएंगे, खामोशी के साथ आएंगे, या उनके जो समर्थक होंगे उनकी भीड़ भाड़ के साथ में आएंगे, उनके घर तक कैसे पहुंचाएगा रामपुर पुलिस प्रशासन, ये कल देखने की बात होगी। और जैसे जैसे खबरें आएंगी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। लेकिन आदम खां की वापसी से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। उनके समर्थकों में तो खुशी की लहर है, लेकिन अब वो किसके साथ जाएंगे, समाजवादी में रहेंगे या समाजवादी छोड़ेंगे, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से संकेत मिले हैं, या जैसे एक उनके बहुत करीबी हैं, उनके समर्थक रहे हैं वीरेंद्र गोयल जी, जिन्होंने कई बार पार्टी सुप्रीमो के ख़िलाफ़ यानी सपा सुप्रीमो के ख़िलाफ़ बयान दिए हैं, तो उनके बयानों से ऐसे संकेत मिलते हैं कि वो जो आदम खां के शहदाई हैं, तो बिना उनकी मर्ज़ी के तो वो बयान दे नहीं सकते, कि ज़बान उनकी है लेकिन अंदर जो है पीछे उनके कोई और बोल रहा है। तो इस प्रकार से जो कयास आराइयाँ लगाई जा रही हैं कि आदम खां अब समाजवादी में रहेंगे या समाजवादी से बाहर जाएंगे, खुल के सामने आ जाएगा। हालांकि अखिलेश से जब इस बारे में बातचीत की थी तो उन्होंने इनकार कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि आदम खां कहीं नहीं जा रहे हैं, आदम खां यहीं रहेंगे। और ये भी कहा था कि हम आदम खां को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कहा था कि आदम खां के ऊपर जितने मुकदमे हैं वो भी ख़त्म कराए जाएंगे। बहरहाल अखिलेश का याद हो तो वो बयान अपनी जगह पर है। कहते हैं कि जो पार्टी सुप्रीमो की जो हमदर्दियाँ होना चाहिए थी वो कहीं दिखाई नहीं दी। आदम खां कहीं उससे खफा हैं, ऐसे सूत्र बताते हैं कि आदम खां कहीं उससे खफा हैं। अब देखना होगा कि उनके आने के बाद में कि वो क्या करते हैं, क्या उनका सियासी फैसला होगा, किस तरफ जाते हैं, क्योंकि 2027 के चुनाव की तैयारियों के संकेत बजने शुरू हो गए हैं, मिलने शुरू हो गए हैं। बहरहाल जो उनके वकील ने बताया है, थोड़ा सा वो भी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। देखिए, रामपुर की स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए की कोर्ट में मोहम्मद आजम खान साहब के मैटर थे और स्पेशल जज एमपी एमएलए की कोर्ट में, तो उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे पेंडिंग थे उन सब में ज़मानत होके परवान और श्योरिटी बॉन्ड्स एक्सेप्ट होके परवाने यहाँ से जा चुके हैं। और वो ऑनलाइन जो जेल को रिसीव कराए जाते हैं, जो प्रक्रिया है, वो पहुँच चुके हैं यहाँ से। जो डाक के ज़रिए भी यहाँ से भेजे जा चुके हैं। अब आगे की प्रक्रिया वहाँ जो जेल अथॉरिटीज़ उसको देखती है। अगर टाइमली पहुँच जाते हैं और कोई एरर नहीं होती है किसी परवाने में, तो फिर आज या कल रिलीज़ हो जाएंगे। अगर किसी तरह की कोई रिलीज़ ऑर्डर में कोई किसी तरह का अगर एरर है तो वो करेक्शन के बाद, तो भरमार है मुकदमों की।
एक अदालत से लगभग स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए की कोर्ट से लगभग 50-55 के करीब गए हैं और बाकी जो है स्पेशल जज एमपी एमएलए की कोर्ट से। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते हैं।